Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Javed. Assalamu alaikum. Today we have topic manipulators in C++. So let us start. Manipulators in C++. Manipulators are operators used in C++ for formatting output. The data is manipulated by the programmer's choice of display. मैनिपुलेटर्स हमारे पास ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनको C++ में डिस्प्ले के फॉर्मेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जी आप डिस्प्ले का फॉर्मेट अपने स्टाइल्स पे लेना चाहते हो जो कि उन्होंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं. देयर आर न्यूमेरस मैनिपुलेटर्स अवेलेबल इन C++. सम ऑफ द मोर commonly used manipulators are provided in the next slide. So we have lot of manipulators, but the most commonly manipulators are discussed here. ENDL manipulators very most common, almost हम इनसे familiar है. देखते हैं ज़रा. This manipulator has the same functionality as the \n new line characters. ये वही काम करता है, इसका वही फंक्शन है जो कि हम यूज़ करते हैं \n के लिए. यानी कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है. एक और है हमारे पास सेट विद मैनिपुलेटर. लिखा जाता है SEDW, प्रोनाउंस किया जाता है सेट विद मैनिपुलेटर. दिस मैनिपुलेटर सेट्स द मिनिमम फील्ड विद ऑन आउटपुट. इस मैनिपुलेटर की मदद से हम डिस्प्ले के लिए जितने कम से कम फील्ड हमें चाहिए वो हम मेंशन करवाते हैं. सपोज 20 कैरेक्टर्स, 30 कैरेक्टर्स, 20 बिट्स एटसेट्रा, बाइट्स एटसेट्रा एटसेट्रा. इसका सिंटैक्स जो है सिंटैक्स सेट W ब्रैकेट्स में x यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए यूज़ किया जाता है कि जी कितने कैरेक्टर्स आप डिस्प्ले करना सेट करना चाहते हैं. Here set with causes the number or a string that follows it to be printed within the field of x characters wide, and x is the argument set and the set with manipulators. यहाँ पर set with की मदद से हम क्या करते हैं, हम string जो डिस्प्ले करना चाहते हैं इनके लिए width मेंशन कर देते हैं, इनके लिए चौड़ाई मेंशन कर देते हैं कि जी कितने हमें चाहिए. देखते ज़रा. The header file that must be included while using setWidth manipulator. इनके लिए भी हेडर फाइल हमने लाजमन यूज़ करनी है जो कि हम इंशाल्लाह आगे एग्जांपल में देखते हैं कि कौन सी इसकी हेडर फाइल्स है. सेट फिल मैनिपुलेटर. दिस इज यूज्ड आफ्टर सेट विद मैनिपुलेटर. ये अकेले यूज़ नहीं होगा, सेट फिल के लिए लाजमन हम सेट विद मैनिपुलेटर यूज़ करेंगे. इफ ए वैल्यू does not entirely fill a field, then the character specified in the set fill argument of the manipulator is used for filling the fields. अगर हमने एक कोई टेक्स्ट दिया हुआ है और वो टेक्स्ट उस सेट विद को फिल नहीं कर रहा है, यानी सपोज हमने सेट विद रखा है 10 कैरेक्टर्स और हमने जो नाम दिया, जो स्ट्रिंग दिया वो 5 कैरेक्टर का है, तो 5 बाकी खाली रहेगा ना. इस खाली स्पेस को फिल करने के लिए सेट फिल में जो स्पेसिफिक कैरेक्टर हमने दिया होगा ये इसको फिल कर देगा. थोड़ा बहुत टेक्निकल लग रहा है लेकिन एग्जाम्पल से हमें समझ में आ जाएगा. सेट प्रिसिशन मैनिपुलेटर. द सेट प्रिसिशन मैनिपुलेटर इज यूज्ड विद द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स. सेट प्रिसिशन मैनिपुलेटर को हम पॉइंट वाली वैल्यू के साथ यूज़ कर सकते हैं. इसकी मदद से हम नंबर ऑफ डिजिट जो पॉइंट के बाद आते हैं उसको कंट्रोल करते हैं कि जी पॉइंट के बाद हमें कितनी डिजिट चाहिए. इट इज़ यूज टू सेट द नंबर ऑफ डिजिट्स प्रिंटेड टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट. डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जो डिजिट्स होते हैं उसको ये कंट्रोल करता है. दिस में बी यूज इन 2 फॉर्म्स, फिक्स्ड एंड साइंटिफिक. इनके 2 फॉर्म्स हैं. जो कॉमनली यूज़ किया जाता है वो फिक्स्ड है. फिक्स की मदद से आप नंबर ऑफ डिजिट डिस्प्ले करवाते हैं कितने चाहिए, और साइंटिफिक क्या करता है, साइंटिफिक इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है.
इसका छोटा सा एग्जांपल है, इसको ज़रा देखते हैं। प्री प्रोसेसर इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, एक हेडर हमने लिया। प्री प्रोसेसर इंक्लूड आईओ मैनिप, ये वो हेडर है जो कि मैनिपुलेटर्स के लिए यूज़ होगा। इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर ये यूज़ होता है, इनके बगैर काम नहीं होगा हमारा। यूजिंग नेम स्पेस std, हमने नेम स्पेस ले लिया std का। इंट मेन ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, वाइड लगाते हो नहीं लगाते हो कोई मैटर नहीं करता है। ओपनिंग बॉडी मेन की, और यहाँ पर मैंने कमेंट्स के तौर पर लिखा है प्रोग्राम फॉर मैनिपुलेटर्स। सी आउट डबल कोड के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक छोटा सा मैंने एक छोटी सी वैल्यू मैंने दे दी। इससे हमें ज़रा आसानी रहेगी कि जी जो सेट विद यूज़ कर रहे हैं या सेट फिल यूज़ कर रहे हैं कि वो वाकई हमारी उस डिफिनेशन के मुताबिक काम कर रहे हैं जो भी हमने पढ़ा कि नहीं, वरना इसकी हमें इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। लेकिन आसानी के लिए हमने ये लिखा हुआ है कि हम जो नीचे यूज़ कर रहे हैं वो सही है या गलत काम कर रहे हैं। गलत मतलब रॉन्ग फॉर्मेट में काम कर रहे हैं। अच्छा देखो, सबसे पहले हमारा जो देख रहे हैं हम ENDL एंड लाइन, ये मैनिपुलेटर्स है जो कि क्या करेगा, कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर देगा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं सी आउट और क्या करो, सेट विद कर दो कितने, क्या 6, और किस के लिए, इस टेक्स्ट के लिए, ये जो हेलो है, हेलो के लिए ये 6 कैरेक्टर रख देगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6, इस 6 तक इसकी विद आ जाएगी। अब डिस्प्ले कहाँ पर होगा, याद रखिए डिस्प्ले जो हेलो है ना ये राइट साइड से होगा, यानी राइट साइड से देखो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। सो 2 से लेकर 6 तक हेलो आ जाएंगे हमारे पास, जो कि 5 है। ठीक है जी। फिर हम दोबारा इसको कह रहे हैं सेट विद 4 कैरेक्टर। ठीक है जी। तो देखो 7 के बाद मज़ीद एक 6 के बाद एक, यानी 7 8 9 10, ये 4 कैरेक्टर हमने विद रख दिया है। किसके लिए, नेक्स्ट इसके लिए, ये जो हम डिस्प्ले कर रहे हैं 12। सो 12 के लिए हमने 4 सेट विद रख दिया है। सो अब होगा क्या, 4 सेट विद 4 है और वैल्यू जो है 2 है, तो याद रखिए 2 और 2 से पहले मज़ीद 2 पोजीशन स्पेस हमारे पास आ जाएगा। ENDL ये रहा। ये जितनी बातें मैं कर रहा हूँ इस नीचे रिजल्ट में इसको देखते भी। सेट विद मैंने दे दिया 10 और डिस्प्ले करो सेट फिल, और कौन सा करेक्टर, स्टेरिक। हम शुरू में डिस्कस कर चुके कि जी सेट फिल यूज़ होगा किसके साथ, सेट विद के साथ। सेट फिल अकेले यूज़ नहीं हो सकता, ये लाजमन यूज़ करेगा क्या, सेट विद को। अब हम कह रहे हैं कि जी सेट करो किसको, विद को। कितने करेक्टर, 10 करेक्टर। अब 10 करेक्टर में अगर कोई खाली जगह आ जाए तो उसमें फिल करो क्या, ये स्टेरिक। डिस्प्ले क्या करना है, ये मैंने एक मैसेज दिया असद डिस्प्ले होगा। असद के लिए हमने 10 करेक्टर रखे हुए हैं। असद कितने करेक्टर है, 4 तो आ जाएंगे। बाकी जो 6 है ना, 6 लेफ्ट साइड पर, वो 6 पोजीशंस में क्या आएगा, ये करेक्टर्स आ जाएगा। ENDL हमने न्यू लाइन ले लिया। नीचे आते हैं, एक हमने वेरिएबल ले लिया जे में हमने पॉइंट वैल्यू रख दी 5 8 9.1 2 3 4 5, ये हमने रख दी। और टाइप हमने डबल रख दिया है, डबल फ्लोट का डबल डेटा टाइप है। हम कहते हैं जी सी आउट करो क्या, फिक्स्ड। क्या करो, फिक्स करो फिक्स्ड। और सेट प्रिसिशन में हमने इसका फॉर्मेट बता दिया क्या, फिक्स्ड। और कितने, 2। तो मतलब क्या है कि जी जो हम वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे इसमें से पॉइंट के बाद राइट साइड पर हमें 2 डिजिट चाहिए। तो देखो ये क्या करेगा, 589.12 को डिस्प्ले कर देगा। ये इसका फॉर्मेट है। फिर दोबारा हमने सेट प्रिसिशन में साइंटिफिक भी यूज़ किया है और 2 दे दिया है। इसका आउटपुट ज़रा नीचे देखते हैं कि क्या आ रहा है। देखिए इट्स द आउटपुट। ये जो देखो 1 2 3 4 5 6 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, हमने 20 नंबर्स दिए अपनी आसानी के लिए। एक्सक्यूज मी। मैंने सेट विद रखा था 6,
इसके लिए सेट विथ 6 और हेलो डिस्प्ले किया तो देखो हेलो यहाँ तक 5 पे आ गया और ये एक खाली रह गया। फिर हमने सेट विथ 4 रखा था, देखो 1 2 3 4 और जो डिस्प्ले हमने लिया 2 का लिया तो देखो ये 2 और बाकी 2 खाली हैं। तो जितने हम विद रखेंगे उतना ये रिजर्व कर देगा और उसमें से जो करेक्टर्स है उसको डिस्प्ले कर देगा। फिर नीचे में हमने दोबारा इसको किया था, सेट फिल कहा था। सेट फिल अगर आपको याद आ रहा है हमने कितना रखा था, हमने 10 करेक्टर इसमें दिया था कि जी 10 करेक्टर सेट फिल के साथ देने हमने। तो गौर से देखें ये यहाँ तक, ठीक है जी। फिर हमने डिस्प्ले किया असद, सो 10 तक तो असद 1 2 3 4 आ गया। बाकी जो 6 है जो खाली है उसमें देखो ये स्टेरिक जो करेक्टर है वो फिल हो चुका है। इसी तरह ये हमारे पास उसका था, फिक्स के लिए था, सेट प्रिसिशन फिक्स के लिए था। तो गौर से देखिए हमने उसमें 2 दिया था तो देखो 589.12 ये आ गया। फिर उसमें हमने एक साइंटिफिक भी दिया था तो गौर से देखिए ये साइंटिफिक 5.89 ये जो 2 हमने दिया था और ई मीन उसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया तो ये वैल्यू साइंटिफिक में कन्वर्ट हो गई, राइट जी। ज़रा इसको प्रोग्रामेटिकली भी चेक करते हैं कि जी प्रोग्राम में ये काम करता है कि नहीं। तो इसके लिए कोई हम सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो है डिव C++। आपके लिए शायद नया हो, आपने काम न किया हो, एनी क्वेश्चंस हो, देखते ज़रा इसको। अच्छा मैं एक कोड टाइप करता हूँ, उस पर टाइम लगेगा तो मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए पास कर देता हूँ, इससे वीडियो का लेंथ भी कम हो जाएगा और मैं इसको ज़रा टाइप भी कर दूँगा, ठीक है जी। तो उसको मैं थोड़ी देर के पास कर देता हूँ कोड करने के लिए। ओके जी, ये कोडिंग है जो अभी मैंने आपके सामने आपको एक्सप्लेन करवा दी प्रेजेंटेशन फॉर्म में। ये कोड इधर मैंने टाइप कर दिया है, इसको रन करके देखते हैं। मैं इसको कंपाइल और रन इकट्ठे कर देता हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसके बाद हेलो 6 तक आया हुआ है, ठीक है जी। हमने जो यहाँ पर इसको कहा कि जी सेट विथ कितना 6, तो 6 इसके लिए स्पेस है। हमने डिस्प्ले किया हेलो तो हेलो आ रहा है। इसके बाद मज़ीद हम इसको कह रहे हैं क्या, सेट विथ 4 करेक्टर मज़ीद क्या करो विद रिजर्व कर दो। तो देखो 7 8 9 10 ये 4 विद इसकी आ गई और हमने डिस्प्ले किया डबल कोड के अंदर 2 1 2 तो बाकी यहाँ तक खाली है। फिर नेक्स्ट लाइन पर हमने इसको बता दिया था क्या, सेट विद 10 और सेट फिल क्या स्टेरिक 10 करेक्टर विद रख दो और स्टेरिक फिल करना है आपने। और टाइप किया हमने असद देखो आ गया है 10 तक और बाकी जो खाली यहाँ पर स्टेरिक आ चुका है। इसके बाद हमने इसको बताया था सी आउट फिक्स कर दो, सेट प्रिसिशन कितना 2 का। सो जे में जो कुछ रखा उसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए। तो देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट 1 2 है, हालांकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 है। इसी तरह साइंटिफिक है, क्लियर जी। कोई क्वेश्चंस है, कोई क्यूरी है, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इस स्लाइड्स में मैंने अपनी प्रेजेंटेशंस वो दिए हुए हैं, अपनी कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है और साथ ही ईमेल आईडी भी दी हुई है, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई क्वेश्चन कोई सजेशंस हो। थैंक यू जी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।